देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, बहुत सारे पेजेस बनाते हैं हम उसमें, चाहे वो वेबसाइट हो या एप्लीकेशन हो, एंड उसमें कुछ बटन्स हैं या कुछ आइकॉन्स हैं या कुछ ऐसी चीजें जो बार बार यूज होती हैं। अब अगर क्लाइंट ने कुछ चेंजेस करने के लिए बोल दिया तो सभी पेजेस पे चेंज ना करना पड़े, हम एक जगह से चेंज करें कुछ भी, और वो सभी पेज पे जहां जहां पे यूज हुआ है वो एलिमेंट वो चेंज हो जाए एक ही झटके में, उसके लिए हम बनाते हैं कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स। और भी इसके यूज हैं, आज के इस ट्यूटोरियल में हम समझते हैं यही सब। तो कंपोनेंट्स एंड वेरिएंट्स क्या होते हैं, डिफाइन करने से पहले, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले आपको ये दिखा दूं कि एक रियल प्रोजेक्ट में कंपोनेंट्स कैसे अप्लाइड हैं और वो क्यों किए गए और उनसे क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाया था, पूरी ई कॉमर्स का एक प्रोजेक्ट है जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जो प्रीमियम कोर्स जिन्होंने लिया हुआ है। तो वो प्रीमियम कंटेंट आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने जैसे कि यूजर फ्लो डायग्राम बनाया है, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया है, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स और उनके प्रॉपरली डिजाइन डिसीजंस की ये क्यों बनाए हैं, ये सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पे मूड बोर्ड बनाते हुए रिस्पॉन्सिव डिजाइन और हर रिस्पॉन्सिव डिजाइन का रीजन भी बताया कि यही क्यों किया। और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में है हमारे पास स्टाइल गाइड, जिसके अंदर ये देख रहे हो कलर स्टाइल्स हैं और ये टाइपोग्राफी स्टाइल्स हैं, जो कि हम ऑलरेडी पीछे के चैप्टर्स में इसी सीरीज में सीख चुके हैं। तो यहाँ अगर आप देखो तो ये आइकन्स हैं, ये पूरा एक कंपोनेंट सेट बना हुआ है। ये कंपोनेंट बना के हमने रखा हुआ है, ये कंपोनेंट बने हुए हैं, ये कुछ कार्ड्स कंपोनेंट बने हुए हैं, जिसमें कि हम काफी कुछ चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि एक बटन को ही हमने अलग अलग वे से बना के रख दिया, और अगर मुझे ये बटन यूज करना है मेरे कहीं डिजाइन में, तो अगर मैं कुछ इस तरह से डिजाइन इसको यूज कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कंपोनेंट के। यहाँ वेरिएंट्स हैं, जैसे हवर वाला चाहिए या डिसेबल्ड दिखाना है या लिंक वाला दिखाना है, राइट बटन, या लार्ज वाला, मीडियम वाला या स्मॉल वाला दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ से कंट्रोल हो रही है, तो ये हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे कि ये मैंने कंपोनेंट बना के रखा हुआ है और इसे मैंने पेज पे यूज किया है। अब मान लीजिए कि आपका कोई भी बटन है, जैसे कि ये वाले बटन है, ये आपने यहाँ पे यूज किए हुए हैं। अब आपका क्लाइंट कहता है कि ये तो मुझे राउंड कॉर्नर्स में चाहिए थे, तो क्या होगा कि मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट बना के रखे हुए। अगर आप यहाँ पे देखो ये, तो इसे मैं यहाँ से जो कॉर्नर रेडियस है इसकी वो बढ़ा देता हूँ, पूरा इस तरह से कर देता हूँ। तो अब मैं जब मेरे डिजाइन में जाके देखूंगा तो मेरे यहाँ बटन्स भी देखो, ये बटन, सारे बटन्स राउंड हो चुके हैं एक साथ। इसलिए भी हमें कंपोनेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको दिखाया था कुछ इस तरह से, तो ये भी कंपोनेंट बना के रखा मैंने। अगर मैं स्टाइल्स में जाता हूँ, जहां पे भी मेरा ये कंपोनेंट पड़ा है, और अगर मैं ये दिखाता हूँ कि सेलेक्टेड वाले में भाई कलर भी फिल करके रखना है, तो यहाँ पे फिल के अंदर व्हाइट कलर है, जिसे मैं कुछ कलर दे देता हूँ कि सिलेक्टेड में ये हो और अंदर का जो टेक्स्ट है उसका जो कलर है वो व्हाइट हो जाए। अब अगर मेरे डिजाइन में जाके देखूंगा तो यहाँ पे देखिए अपने आप चेंज हो गया है, ये अपडेट हो रहा है। तो अब आपको कुछ समझ में आने लगा होगा तो कंपोनेंट क्यों बनाए जाते हैं। ऐसा कुछ भी आपके डिजाइन के अंदर जो मल्टीपल टाइम्स यूज होना है, जैसे कि बटन्स बार बार यूज हुए हैं, या फिर ये पेजिनेशन बार बार यूज होगा, फुटर आपका यूज होगा, कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर जो बार बार रिपीट होने वाला है, उसका हम एक कंपोनेंट बना के रखते हैं और उसे एक जगह पे, अलग जगह पे कहीं रख दिया जाता है। उसी की कॉपीज ले लेके हम बाकी अपने डिजाइन में यूज करते हैं और वो चाइल्ड कहलाती है। अब जो मेन कंपोनेंट है आपका, जिसे मास्टर कंपोनेंट भी कहते हैं, उसमें अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो बाकियों में चेंज हो जाएगा। जैसे कि स्टाइल्स में किया था हमने, चाहे टेक्स्ट स्टाइल हो, कलर स्टाइल हो, एक जगह से डिफाइन करके रख दिया और सभी को असाइन कर दिया, तो एक जगह से चेंज करते हैं तो सब जगह में हो रहा। तो अब हमारे फिग्मा लर्निंग किट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कंपोनेंट, इंस्टेंसेस, वेरिएंट्स, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट, बहुत कुछ हम इस वीडियो में क्विकली करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं, क्रिएट कंपोनेंट, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, क्रिएट कंपोनेंट सेट, रीसेट, डिटैच, ये सब करके देखिए ये है क्या। देखिए, तो हमने ऑटो लेआउट बनाना सीख लिया था, तो ऑटो लेआउट के थ्रू हमने ये दो बटन्स बना के रखे हुए हैं। तो अगर हमने किसी को मास्टर कंपोनेंट बनाना है तो एक बटन पहली बार में हम जो बनाते हैं वो बना के रख लिया, ठीक है, ये बटन है। और अभी आपने क्या करना है कि ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कुछ, ये जो बीच का ऑप्शन है ये
जो होता है क्रिएट कंपोनेंट। यही ऑप्शंस पहले बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आया करते थे, अगर आप पहले के ओल्ड वीडियोस अगर देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे भी इसी वीडियो के अंदर भी मेरी पुरानी एक वीडियो मैंने यहाँ पे दी है जो कंपोनेंट वेरिएंट्स हैं, यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं और बहुत ही डिटेल में आपको 42 मिनट्स की वीडियो के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में घुसना चाहते हैं इन फीचर्स के तो। अदरवाइज इतना डिटेल में भी नीड नहीं हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ये सेलेक्ट किया मैंने एक और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये कंपोनेंट बन चुका है। और कंपोनेंट की एक पहचान होती है कि एक जो आप देखो अलग ही कलर की एक अलग से बॉर्डर आ गई है, इसमें नहीं है, इसमें ब्लू है, इसमें पर्पल टाइप का कुछ आ गया है। तो ये जो कलर देख रहे हो ये हमारा कंपोनेंट है। और अगर यहाँ पे लेयर्स में देखो तो 4 डॉट्स इस तरह की दिखाई दे रही है, ये हमारा मास्टर कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। अब ये मेन कंपोनेंट क्या होता है, ऐसा एक हमने स्टार्टिंग में बना के रख लिया और इसी की कॉपीज हम हर जगह यूज करेंगे। तो जैसे ही आप कंपोनेंट बना देते हो तो यहाँ पे आपको एसेट्स में वो दिखाई देने लगता है। ये जो देख रहे हो इस पे क्लिक करोगे अगर आप तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कंपोनेंट, ये बन के आ गया है यहाँ। अब यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके हम हर बार हमारे प्रोजेक्ट में जहां पे भी रखना है वहां रखते जाएंगे। तो ये यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर लो या यहाँ से कर लो। अब ये चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है, तो चाइल्ड का कैसे पता चलेगा, अगर हम लेयर्स में जाते हैं तो ये देखिए ये इस तरह की बॉर्डर वाला ही एक डायमंड शेप दिखेगा और 4 डायमंड शेप है, ये मेन कंपोनेंट होता है। अब ये इंस्टेंस कहलाता है, एक मेन कंपोनेंट का जो चाइल्ड है वो इंस्टेंस है। तो अब देखिए ये कैसे काम कर रहा है। अगर यहाँ से मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ तो पेरेंट चेंज हो रहा है, तो चाइल्ड है वो भी चेंज हो रहा है। इसके अंदर और कुछ भी टाइप की चेंजेस करता हूँ, अगर हम यहाँ पे इसको शार्प रखते हैं तो वो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे देखिए। और अगर इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर रहे हैं तो वो कलर भी फिल हो जाएगा उसके अंदर भी। तो पेरेंट में जो कर रहे हैं वो सब में होगा। तो ये हम कॉपीज हमारे प्रोजेक्ट में हर जगह रखेंगे जहां पे भी चाहिए, और मास्टर कंपोनेंट में जब चेंज करेंगे तो सब जगह वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी चाइल्ड में चेंज कर दिया है, अगर जैसे कि चाइल्ड में मैंने यहाँ पे कलर डाल दिया है, इसमें कुछ इसमें एक कलर फिल कर दिया है, तो अभी देखिए इसका असर उस पे नहीं पड़ा है। अभी भी बाकी चीजें जो हैं अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे वो भी होगी, अगर मैं यहाँ पे इनके बीच का गैप चेंज करता हूँ तो वो भी होगा, रिमूव करता हूँ तो वो भी होगा। तो ये सारा काम हो रहा है, सिर्फ कलर हमने चाइल्ड पे चेंज कर दिया। तो चाइल्ड है भाई, वो सोचेगा कि मुझे तो कुछ अलग वे से दिखना है। इन केस ये होता कब है, जब आपके प्रोजेक्ट में सारे बटन एक जैसे दिखाने, लेकिन कहीं किसी कंडीशन में किसी बैकग्राउंड कलर की वजह से बटन रखा हुआ है उसके ऊपर, तो उसका कलर अगर आपने चेंज करना है तो इस तरह से कर सकते हो। बाकी की चीजें जो है वो प्रॉपरली इसी तरह से वर्क करेंगी। अब अगर आप 3 डॉट पे यहाँ पे जाते हो तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें एक रीसेट का ऑप्शन है। रीसेट पे जाते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑल चेंजेस। जो भी चेंजेस आपने किए हैं, चाहे आपने सिर्फ कलर किया है या फिर इस बटन के अंदर जाके आपने कुछ भी और चेंजेस किए हैं, ये रिमूव किया है, एनीथिंग वो रीसेट करवाना है अगर आपने पेरेंट के तरीके से, तो रीसेट ऑल, रीसेट फिल, रीसेट साइज, ये आप रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट ऑल करके दिखा देता हूं, जैसे किया अब ये ओरिजिनल पेरेंट की कंडीशन में आ गया है। या फिर हमने किसी चाइल्ड में चेंजेस किए, अब हम चाहते हैं कि ये हाँ आज से अब से मुझे यही वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए इस सारी जगह, तो क्या होगा कि मुझे पेरेंट में भी वो पुश करना पड़ेगा, चेंज भेजना पड़ेगा पेरेंट में कि अब चाइल्ड वाला इम्पैक्ट पेरेंट पे पड़ जाए। तो इसके लिए क्या होगा, मैंने चाइल्ड को सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और पुश चेंजेस टू मेन कंपोनेंट, ये आ गया है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अब हमारा मेन कंपोनेंट भी ऐसा ही हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करूंगा तो ऑफकोर्स वो नीचे भी होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शंस जो आप देख रहे थे वो काम करते हैं, चाहे वो क्रिएट कंपोनेंट हो। अब आ जाता है डिटैच करने का। अब देखिए ये बटन है, अब इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज उसकी है। मैं चाहता हूं कि चाइल्ड इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डिटैच इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, तो अब इसका इस पेरेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा, ये अपना अलग से बटन बन चुका है। अब इस पे कुछ भी चेंजेस किए जाएंगे तो उसका इफेक्ट चाइल्ड पे नहीं पड़ने वाला, ये इंडिपेंडेंट हो गया है, ये अब कंपोनेंट भी नहीं रहा है। तो ये तो डिटैच हो रहा है कि ये चाइल्ड है, इसे हम इस तरह से डिटैच कर पा रहे हैं, ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेन कंपोनेंट है वो यहाँ पे डिटैच नहीं हो सकता। ये देखिए मेन कंपोनेंट है वो डिटैच नहीं हो सकता, कुछ प्लगइन्स हैं उनके थ्रू हो जाता है, लेकिन उसकी नीड नहीं होती है। तो जो भी हमने एक चाइल्ड बना रखा है ना, उसको यूज करेंगे, उसे डिटैच करके इसे आप चाहें तो डिलीट कर दें, क्योंकि वो कंपोनेंट ही आपको नहीं चाहिए, नए सिरे से कुछ करने वाले हैं तो भी, तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं। या ये था ही नहीं हमारे पास और ये मास्टर कंपोनेंट था, इसकी कॉपी बना के रख लो और इसे आप डिलीट ही कर दो। अब इसका मेन कंपोनेंट तो डिलीट ही हो चुका है और यहाँ से अब हम जाके इसे डिटैच कर लेंगे। तो ये एक तरह से वही सेम चीज है कि
हमारा मेन कंपोनेंट मान लो डिटैच हो चुका है, कंपोनेंट डी कंपोनेंट हो चुका है। तो ये दोनों ही कंपोनेंट नहीं है। अब आइए कुछ और ऑप्शंस देखते हैं। जैसे कि मैंने इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर दिया, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करने पे मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। क्रिएट कंपोनेंट, क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स, क्रिएट कंपोनेंट सेट, ये दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये क्या चीज है? तो यहाँ क्रिएट कंपोनेंट पे क्लिक करने से क्या होता है, इन दोनों का अपना एक सिंगल कंपोनेंट बन गया है, जो कि बहुत ही रेयरली चांस है कि मुझे इनकी नीड होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट मल्टीपल कंपोनेंट्स। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, अब देखिए ये अपने आप में 2 अलग अलग कंपोनेंट्स बन गए हैं एक ही बार में। और भी कुछ सीखते हैं अभी यहाँ। तो जैसे कि एक बटन है हमारा, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अभी ये कंपोनेंट नहीं बना है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि यार एक ही बटन के अलग अलग विजुअल्स हों, यानी देखने में वो अलग अलग दिखें। ओके, तो ये एक हमारा बटन है और इसे मैंने कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही कंपोनेंट में कन्वर्ट किया, इसके पास में एक प्लस का आइकन भी दिखाई दे रहा है, ऐड वेरिएंट। अब ये क्या है? जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, उसी बटन का एक और कॉपी होके उसी के अंडर में आ गया, यानी उस बटन का ही एक अलग नया रूप। वो कैसा हो सकता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे ये बटन किसी किसी कंडीशन में ब्लैक भी चाहिए हो सकता है, और जो अंदर टेक्स्ट है वो मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो मुझे बटन ऐसा भी चाहिए हो सकता है। तो एक ही बटन के 2 अलग अलग रूप बना दिए एक तरीके से, राइट। देखने में उसे हम वेरिएंट कह रहे हैं। तो अब अगर एसेट में जाते हैं तो मुझे ये बटन दिखाई दे रहा है, इसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे ये बटन है और प्रॉपर्टी 1 दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी 1 के सामने लाइट है और ये वेरिएंट 2 है। इसका कंपोनेंट का नेम ही हमने क्या दिया हुआ था? लाइट दिया हुआ था। अगर हम लेयर्स में जाएं, ये लाइट दिया हुआ है, इसको हम दे देते हैं यहाँ पे डार्क। ये आप पहले भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखाएगा, प्रॉपर्टी 1 इक्वल टू वेरिएंट 2, इसको हम दे देते हैं डार्क। अब क्योंकि इन्हीं की ये कॉपी है, चाइल्ड है, और जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है, अभी मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन के अंदर अगर आप देखो तो वो डार्क दिखाई दे, ठीक है। तो मैंने डार्क करना है या लाइट करना है, एक ही जगह पे स्विच किया जा सकता है इस तरह से बटन। दूसरा इसका वे ये भी होता है कि मैं हवर पे दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हवर किया जाए, यानी कि माउस लेके जाया जाए, कर्जर लेके जाया जाए, तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए। तो वो इफेक्ट भी हम आगे के चैप्टर में जो प्रोटोटाइपिंग का है उसमें करके देखेंगे। तो ये सारा एक प्रोसेस चलते जा रहा है हमारे इस पूरे सीरीज के अंदर, और वही चीजों को हम आगे के चैप्टर्स में लेके जा रहे हैं और उन पे नई चीजें अप्लाई करके देख रहे हैं। तो ये हमने जो यहाँ पे अभी बना के देख लिया कंपोनेंट सेट, इसी को हम आगे लेके चलेंगे। अभी एक मेथड मैंने आपको बताया था कि एक बटन बनाया, फिर यहाँ से वो ऑप्शन आया था वेरिएंट बनाने का, कॉपी हुआ, ये सब किया। अब ये सब करने के बजाय एक और मेथड भी है कि ये एक बटन है और इस बटन को मैंने नेम दे दिया है बटन स्लैश लाइट, बटन स्लैश डार्क। इस तरह से पहले से मैंने नेम दे दिया स्लैश डाल। अब क्या होगा, इन दोनों को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया और 3 डॉट पे जाता हूँ, क्रिएट कॉम्पोनेंट सेट, यानी कि सेट बना देगा। इस पे क्लिक किया, अब ये सेट बन चुका है ऑलरेडी। तो ये अलग से वे है, ये ज्यादा बेटर रहता है। जितने भी टाइप्स आपने बनाने हैं, 2 ही नहीं हो सकता, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितने भी टाइप्स बनाने हैं आप पहले से अलग से बना के रख लो, उन्हें कंपोनेंट पहले मत बनाओ, उनके प्रॉपर नेम दे दो यहाँ पे लेयर्स में, और फिर कंपोनेंट सेट कर दो, तो वो सेम काम आपका यहाँ हो जाता है। तो इसे मैं अभी के लिए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप चाहे एसेट्स में जाके उसे अब लेके आ जाए यहाँ पे, या इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे नीचे लेके आ जाए, ठीक है। एक ही बात, ये जो आप देख रहे हो अभी आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट ही मिल रहा है, डार्क और लाइट, क्योंकि स्लैश डाल के आपने पहले से ही वहां पे नेम दे दिया था लेयर्स में ही। तो ये कंपोनेंट वेरिएंट और सेट बनाना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 3 टाइप के बटन्स बने पड़े हैं। 3 टाइप के बटन्स हैं, पहले से बना दिए और इनके लेयर्स में नेम भी दे दिए, बटन स्लैश डार्क, बटन स्लैश लाइट, और ये है बटन स्लैश लिंक। इन तीनों का ये दिया है, सभी को सिलेक्ट कर दिया मैंने एक साथ, और यहाँ पे कंपोनेंट सेट बना दिया। कोई भी एक बटन यहाँ से ले आता हूँ कॉपी करके, और अब अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये 3 यहाँ पे नेम आ गए हैं, डार्क, लाइट और लिंक। तो आप इसमें जैसे ही करेंगे वो अपने आप में कन्वर्ट हो जाए। अब हम देखेंगे नेस्टेड कंपोनेंट्स। ये नेस्टेड कंपोनेंट्स क्या है? देखिए, ये हमारा एक बटन है जिसको कि मैं यहाँ से कंपोनेंट बना लेता हूँ। ये कंपोनेंट बन चुका है, ये कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट डाला जा सकता है। वो किस वजह से? मान लीजिए कि मैंने एक ये 3 आइकन्स हैं और मैं चाहूं तो इस बटन के अंदर ही जब चाहूं ये आइकन स्विच कर सकूं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके लिए तो यहाँ पे पहले से ही मैंने एक 3 आइकन्स रखे हुए हैं और इनको यहाँ से कंपोनेंट सेट बना दिया। मैंने क्लिक किया, ये कंपोनेंट सेट बन चुका है और यहाँ एसेट के अंदर भी ये आइकन आ चुका है। तो अब ये मेरा कंपोनेंट पहले से बना हुआ था, अब मैं यहाँ से ड्रैग करके इसके अंदर यहाँ पे छोड़ सकता हूँ इसे। ये कैसे हो गया? ये सब ऑटो लेआउट का पार्ट है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बता ही दिया है। तो यहाँ से मैंने इसे डिलीट कर दिया। मुझे यही आइकन चाहिए और मान लीजिए कि टॉप
नाउ ये चाहिए था बटन, ये हो गया। देखिए बटन मेरा ये एक ही है, कंपोनेंट बना हुआ है, इसी की मैं कॉपीज यूज कर रहा हूँ अलग अलग जगह पे। अब यहाँ पे मुझे डाउनलोड वाला बटन चाहिए था तो मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड। अब मुझे वो आइकन लेके आने की नीड नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट के अंदर ये वाला कंपोनेंट और पड़ा है। इस कंपोनेंट के अंदर 3 वेरिएंट्स पड़े हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ से मैं इसे स्विच कर लूंगा डिलीट का या फिर डाउनलोड, ये भी हो गया। एक ही बटन से काम होते जा रहा है। इसी तरह से इसकी कॉपी लेके मैं डिलीट वाला भी बना सकता हूँ। अदरवाइज क्या करने पड़ते मुझे कि एक शॉप का नाउ का बटन बनता, एक डाउनलोड का बटन बनता, एक डिलीट का बनता। ये तो 3 ही है, ऐसे हो सकते हैं बहुत सारे बटन्स बनाने पड़ते, 10 बनाने पड़ते। तो उन 10 को फिर एक साथ ऐसे सेलेक्ट करके फिर मैं यहाँ से जाता, क्रिएट कंपोनेंट सेट यूज करता और फिर मेरे पास 10 की लिस्ट आती जहां पे भी जो भी स्विच करना है पूरा बटन स्विच होता। इतना कुछ करना पड़ता। यहाँ पे नेस्टेड कंपोनेंट की हेल्प से ये हो गया। अब ये कब कब करना है, जब एक बटन के अंदर अगर आइकन्स को हमने स्विच करवाना है अलग अलग तरीके से, तो हम इस तरह से कंपोनेंट को यूज करते हैं। तो ये हमारा मास्टर कंपोनेंट है। अब कुछ नया भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसे बटन्स के वेरिएंट्स चाहिए होते, किसी में ये आइकन दिखेगा सिर्फ या किसी में सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा या टेक्स्ट चेंज होगा, तो हमें हर बार अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट्स बनाने पड़ते हैं। इसका एक ट्रिक है कि एक ही कंपोनेंट को यूज करते हुए हम ये सब चीजें कर सकें। जैसे कि ये जो आप अगर बटन देख रहे हैं इस पे क्लिक करते हैं क्योंकि ये एक ऑटो लेआउट है और मास्टर कंपोनेंट है। अब अगर आप यहाँ जाते हैं तो ऐड प्रॉपर्टी के सामने प्लस का सिंबल दिखता है। यहाँ पे वेरिएंट टेक्स्ट बुलियन इंस्टेंस स्वैप ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं। इसमें मैं एक ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको बुलियन का। मैंने इसमें एक बुलियन प्रॉपर्टी ऐड कर दी है, यानी इस पूरे बटन पे एक बुलियन प्रॉपर्टी ऐड की है। अब जाता हूँ आइकन पे। बुलियन क्या करता है, यस नो वाली कंडीशंस क्रिएट करके देता है। तो जैसे कि यहाँ पे आइकन है, आइकन पे मैं गया, इसे हाइड अनहाइड करवाना है। आइकन को क्लिक किया और अपीयरेंस में, अब हाइड अनहाइड तो अपीयरेंस में हो सकती है, तो अपीयरेंस में जाएंगे तो एक आइकन दिखाई देगा आपको यहाँ पे ऐड वेरिएबल या प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने इस पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आया और ये मैंने एक बुलियन प्रॉपर्टीज पे बना के रखी हुई थी। क्लिक किया एंड सेट हो गई, ये प्रॉपर्टी लग चुकी है। अब ये प्रॉपर्टी काम कैसे करेगी, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, इसकी कॉपी यूज करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स चाइल्ड ही हम हर जगह यूज करते हैं हमारे डिजाइन्स के अंदर। तो ये मैंने पूरा बटन सेलेक्ट किया हुआ। अब इसके अंदर जाके इसको डिलीट करने की नीड नहीं है हमें। अभी हमने क्या करना है, जस्ट ये बटन सेलेक्ट करना है। जैसे ही करेंगे तो आपको एक अजीब सा ऑप्शन दिखाई देगा, टॉगल बटन और बुलियन। देखिए इस पे क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो रहा है, तो विजिबिलिटी इसकी ऑफ हो रही है। तो बुलियन की वजह से ये ऐसा हो रहा है। ये हो गया। तो देखिए इसके अलावा और प्रॉपर्टी ऐड करके देखते हैं। अब इस बटन को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करेंगे और इसके अंदर जो भी हमने लिखना है जैसे कि शॉप लिखना है और ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी इस पे लग जाएगी। ये हो गया। अभी इस पे जाएंगे एंड इसे असाइन करेंगे। तो टेक्स्ट पे जाके और एक बार इस पे क्लिक करके हमने इसे असाइन कर दिया। अब ये शॉप लिखा हुआ एक बार के लिए आ चुका है, डोंट वरी। अब हम इस पे जाएंगे, जो भी इसकी कॉपी थी, तो ये जो भी हम अभी तक कर रहे हैं वो पहले एक बार में कर सकते हैं या फिर जब चाहिए तब कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे गए, जो इसकी कॉपी थी यानी चाइल्ड था, अब यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी दिखने लग गई है। एक तो ये हाइड अनहाइड करने वाली बुलियन प्रॉपर्टी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिखना चाहें कार्ट, तो यहाँ से कार्ट भी हो जाएगा। तो हमने अंदर जाके यहाँ पे चेंज करने की नीड नहीं है, हमने यहाँ जाके इसे डिलीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हाइड अनहाइड भी हो रहा है और यहाँ से हम डायरेक्ट टेक्स्ट भी चेंज कर पा रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे और भी ऑप्शंस आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे बहुत डिटेल में। हमने इसमें बुलियन प्रॉपर्टी, मल्टीपल और ये सब कुछ करके देखा है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इतने सारे बटन्स हैं, बहुत सारे। इन सबको एक साथ ही कंपोनेंट सेट बनाते हुए हमने इसी तरह की प्रॉपर्टीज को उन पे अप्लाई करके देखा है। तो ये सारा अगर आप चाहो डिटेल में देखना है तो आप इस वीडियो को देख पाएंगे। अदरवाइज अपने करियर के स्टार्टिंग में, जैसे कि मैंने पहले भी इस कोर्स के स्टार्टिंग में भी कह दिया, आपके करियर के स्टार्टिंग में आपको इनकी नीड नहीं होती है कि इतना डिटेल में डीपली जाके आप ये सारे वेरिएंट्स, प्रॉपर्टीज हाइड अनहाइड करना सीखें। इतना लोड नहीं लेना है आपने। इजी वे में अभी तक इस ट्यूटोरियल में जितना बताया है कंपोनेंट्स के बारे में, उतने के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में मोस्ट ऑफ कंडीशंस में आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। इजीली आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर पाएंगे विद कंपोनेंट। तो देखा अपने कंपोनेंट एंड वेरिएंट्स कितने इजी थे। अगर आप डायरेक्ट इसी क्लास में ज्वाइन किया है तो पहले के काफी सारे क्लासेस हमारे इसी सीरीज में ऑलरेडी हो चुके हैं, आप वहां पे भी जा सकते हैं। क्लास नंबर 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो प्रोटोटाइपिंग एंड माइक्रो एनिमेशंस का होगा। काफी एक्साइटमेंट भरा ये क्लास रहने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स आपने करना ही पड़ेगा एंड बेल सिंबल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन आपने ऑन करना है ताकि नेक्स्ट जो भी क्लासेस आएंगी इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।